ईरान की रॉकेट फोर्स का ट्रिपल अटैक हुआ इजराइल के खिलाफ। क्रूज के बाद बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला हुआ है। ईरानी मीडिया के हवाले से यह बहुत बड़ी खबर है। इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले किए गए। बैलिस्टिक मिसाइलों से अटैक का वीडियो भी आपको दिखा रही है। देखिए आप, 200 से ज्यादा मिसाइलों से इजराइल पर हमला किया गया। एक और बड़ी खबर है, इजराइल ने एयर डिफेंस सिस्टम से जवाब भी दिया है। इजरायली डिफेंस सिस्टम ने ईरान के ड्रोन को मार गिराया है। ईरान के 120 से ज्यादा ड्रोन चुन चुनकर ढेर किए गए हैं। एंटी एयरक्राफ्ट गन से भी जवाबी एक्शन। ईरान के ड्रोन हमलों के खिलाफ एक्शन जारी है। और ये देखिए, एक साथ 3 ब्रेकिंग न्यूज और 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि कैसे ये युद्ध अब विध्वंसक रूप ले चुका है। ये देखिए, सबसे पहले अटैक नाकाम करने के लिए पूरी कार्रवाई हो रही है। इजराइल के तेल अवीव में युद्ध का मंजर जारी है, जिसकी तस्वीर आप देख सकते हैं। दूसरा वीडियो जो देख रहे हैं आप, इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले किए गए हैं और साथ ही साथ खबर यह भी कि 200 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों से अटैक हुआ। और तीसरा वीडियो देखिए, एक के बाद एक कैसे विध्वंसक हमले हो रहे। डिफेंस सिस्टम ने ईरानी ड्रोन को मार गिराया है। तो ये इस वक्त हालात बने हुए हैं ईरान और इजराइल के बीच। अब ये युद्ध छिड़ गया जिसमें एक के बाद एक कई मिसाइलें दागी जा रही है। और हमारे साथ स्टूडियो में मनीष झा और सुमित चौधरी भी जुड़े हुए हैं। सुमित का रुख करेंगे। सुमित, ईरान और इजराइल के बीच युद्ध की आशंका बनी हुई थी, हुआ वही जो सोचा जा रहा था, लेकिन क्या अब इस युद्ध में कुछ और देशों का भी इन्वॉल्वमेंट जल्द ही नजर आने वाला है, क्योंकि बयान लगातार दिए जा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल, अगर धीरे धीरे इसी तरीके से चीजें बदली नहीं गई, क्योंकि देखिए अभी ईरान की तरफ से फिर एक बड़े अटैक को अंजाम दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि कुछ नए बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन को दागा जा रहा है इजराइल की तरफ से। अभी थोड़ी देर पहले एक बार फिर से अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर ने बात की है इजराइल के काउंटर पार्ट से और ये दोबारा से जानने की कोशिश किया कि जो फ्रेश अटैक होने वाले हैं ये कितने बड़े मैसिव, और अमेरिका लगातार एक शील्ड के तौर पर लगातार इजराइल को प्रोवाइड करा रहा है डिफेंस सिस्टम। तो ये इंपॉर्टेंट है कि अगर अमेरिका की एंट्री इसी तरीके से रही तो फिर क्या ईरान के समर्थन में और भी मुल्क जुड़ेंगे? रशिया हो, चाइना हो, खासतौर पर नॉर्थ कोरिया हो, ऐसे मुल्क भी क्या ईरान को समर्थन करने के लिए जमीन पर उतरेंगे, चाहे वो डिफेंस सिस्टम हो चाहे मिसाइल सिस्टम की बात हो? तो ये देखना है कि धीरे 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 ये युद्ध की ग्रेविटी या फिर आप कह सकते हैं वॉर ग्रेविटी लगातार बढ़ती जा रही है। और इंपॉर्टेंट ये है कि अगर ये रुका नहीं, क्योंकि सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर मीटिंग होनी अभी बाकी है, लेकिन अगर ये रुका नहीं तो फिर निश्चित तौर पर अगले 24 घंटे बहुत ज्यादा क्रूशियल ना सिर्फ इजराइल और ईरान के लिए बल्कि दुनिया भर के तमाम देशों के लिए होने वाले हैं। जी बिल्कुल। और देखिए, इस वक्त हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट है श्रीवास्तव सर और पीके श्रीवास्तव सर ही मौजूद हैं। श्रीवास्तव सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। ताजा हमलों की तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह से ईरान ने ताजा हमले किए। इधर वॉर कैबिनेट में इजराइल की तरफ से मंजूरी दे दी गई है। क्या अब आपको लग रहा है संयम तो नजर नहीं आ रहा, युद्ध और एक्सपेंड होता हुआ नजर आएगा? हाँ बिल्कुल, देखो करुणा, सच्चाई है, ईरान ने वार किया है, अब पलटवार करेगा इजराइल। अब इजराइल का पलटवार कितना घातक होगा ये भी डिपेंडेंट है अभी, क्योंकि उसको पता है कि ईरान के ऊपर जहां पर भी उसकी बेसिस है उनको वो डिस्ट्रॉय कर सकता है, और जो न्यूक्लियर हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है ईरान उसको भी अब बर्बाद कर सकता है। सच्चाई ये है, अगर आप ईरान और इजराइल की कैपेबिलिटी को देखें तो इजराइल की कैपेबिलिटी काफी ज्यादा है ईरान से। तो ये है कि जो ईरान ने हमला किया है उसको तो इजराइल ने एक प्रकार से 95% इनइफेक्टिव कर दिया, मगर क्या ईरान इनइफेक्टिव कर पाएगा इजराइल के अटैक को? यही एक चीज दिखलाएगी, क्या ये लड़ाई फैलती है या लड़ाई लिमिटेड रह जाती है। अगर ये लड़ाई फैलती है, जिसके चांसेस हैं, मैं मानता हूं, वो इसलिए कि इजराइल अगर नुकसान करता है ईरान पे तो फिर ईरान फिर पलटवार करेगा और फिर ये लड़ाई मुझे लगता लंबी खिंच सकती है। ईरान के साथ कौन आएगा ये बड़ा क्वेश्चन है। क्या रूस और चाइना आ सकते हैं? क्योंकि इजराइल के साथ अमेरिका बिल्कुल साथ खड़ा है आयरन फ्रेंड की तरह। तो ये अब डिपेंडेंट है, क्या ये एक फॉर्मेलिटी है या क्या अब इतना बड़ा युद्ध होगा कि इजराइल ऐसा हमला करेगा ईरान पे कि ईरान को बहुत ही नुकसान होगा, तो उसके पास और कोई चॉइस नहीं है ईरान के पास, वो दोबारा पलटवार करेगा। अगर ऐसे पलटवार करते रहे आपस में तो फिर ये लड़ाई पक्का फैलेगी और ये एक थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ भी जा सकती है। ऐसा कहना मुझे लगता है संभव है। ये सारा डिपेंडेंट अभी होगा कि इजराइल का पलटवार कैसे होगा, क्योंकि ईरान का जो वार था वो इजराइल को पता था, उसमें सरप्राइज फैक्टर था नहीं। आयरन डोम और जो पेट्रोइड मिसाइल सिस्टम ने 95 मिसाइल ड्रोन को इनइफेक्टिव कर दिया है।
अब सबकी नजर एक ही है कि नेतन्याहू का रिस्पॉन्स क्या होगा। इसीलिए जो यूएस प्रेसिडेंट हैं उन्होंने बार बार जो बाइडेन ने कहा कि संयम बरतें। वो फिर भी चाहते हैं कि आपको फॉर्मेलिटी तो करनी है, मगर इस लड़ाई के दायरे से बाहर मत निकलने दें, नहीं तो फिर ये एक प्रकार महायुद्ध बन सकता है। जी हाँ, तो नेतन्याहू का अगला कदम क्या होगा, इस पर हर किसी की निगाहें टिकी हुई। और इस बीच एक और ब्रेकिंग न्यूज है। यूएस के रक्षा मंत्री ने इजराइल के रक्षा मंत्री को फिर से कॉल किया है और इजराइल पर ताजा हमले की जानकारी भी ली गई है। तो देखिए, अमेरिका लगातार इस पूरे वॉर में अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखा रहा है। फोन पर बातचीत भी हुई है, साथ ही इजराइल को अपना समर्थन देने की बात भी वो कर चुका है। यूएस के रक्षा मंत्री ने इजराइल के रक्षा मंत्री को फिर से कॉल किया है। सुमित, इससे पहले हम यही बात कर रहे थे, अमेरिका इस पूरे युद्ध की निगरानी कर रहा है लगातार। देखिए, रक्षा मंत्री कॉल करके हालात की जानकारी भी ले रहे हैं। तो क्या ये माने कि जैसे यूक्रेन को अमेरिका ने सपोर्ट दिया, इजराइल को भी अमेरिका सपोर्ट जल्द दे सकता है? क्योंकि इजराइल हमास जंग पहले से चल रही थी और इजराइल के सामने एक और चुनौती ईरान आ गया है सामने। देखिए, बिल्कुल अंजलि, देखिए ऐसा नहीं है कि ये अमेरिका करने वाला, अमेरिका ये कर चुका है। इन्फोर्समेंट्स लगातार इजराइल के पास पहुंच चुकी हैं, चाहे वो आप कह सकते हैं कि यूएस का जो एयरक्राफ्ट कैरियर है या फिर 2 डिस्ट्रॉयर्स हैं, यहाँ तक कि ये डिफेंस सिस्टम जो है, इंटेलिजेंस जो है, आपको याद होगा सेंट्रल कमांड के जो चीफ थे वो लगातार इजराइल में थे। तो ऐसा लग रहा है और लगातार कि अमेरिका ना सिर्फ सपोर्ट कर रहा है बल्कि उसने अपनी रीइंफोर्समेंट पार्टी जो है वो लगातार इजराइल की मदद के लिए पहुंचा दी है। दूसरी बात जो दोबारा से टेलीफोन पर हुई है, जो अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर की काउंटर पार्ट से हुई है इजराइल के, उसमें 2 महत्वपूर्ण कारण है। पहला ये, जो फ्रेश अटैक हो रहे हैं लगातार ईरान की तरफ से, उनका मेजर लेना, उनको दरअसल उसका असेसमेंट करना कि आखिरकार कितनी ग्रेविटी की। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभी थोड़ी देर पहले एक बार फिर से इजराइल के अंदर वॉर कैबिनेट की मीटिंग खत्म हुई है। तो अमेरिका यह जानना चाहता है कि आखिरकार इजराइल ने क्या डिसाइड किया, कौन से प्लान पर वो लगातार काम कर रहे हैं ताकि अमेरिका भी उसमें मदद कर सके। तो ये 2 बड़े पहलू हैं जिसको लेकर अभी तक अमेरिका लगातार हेल्प कर रहा है और एक दूसरे के कॉन्फिडेंस बिल्डिंग को भी आपने बनाए रखना चाहता है, क्योंकि सीरिया में जो हुआ उससे अमेरिका जरूर स्तंभ था, खासतौर पर इजराइल के अटैक के बाद। तो ये जरूर देखना चाहता है अमेरिका कि सारी चीजें उसी तरीके से प्लेस हो और सिक्योरिटी काउंसिल में जब ये मैटर जाए तो दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पे, एक ही जगह पे खड़े नजर आए। बिल्कुल, और बड़ी बात यह कि इस हमले के बाद बाइडेन और नेतन्याहू के बीच बातचीत भी हुई है, हालात की जानकारी ली गई है अमेरिकी प्रेसिडेंट की ओर से।